शो। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। तो पहले हम लोग ने पोर्टफोलियो देखा, तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट बिजनेस केस। यूनिट 1 का ये भी। तो बिजनेस केस देखते हैं हम लोग। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना रखा है। तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस केस। बिजनेस केस से स्टार्ट करते हैं। वेट कीजिए, इसको फुल कर लेते हैं। ओके। तो बिजनेस केस, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ हम उसी को स्टडी करेंगे। तो आपको ये प्रेजेंटेशन शो हो रही होगी। तो ये नोट्स हमारे नहीं, हमने किसी से लिए मीन्स हमने कहीं से डाउनलोड करके इसमें हम लोग ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, जो कि मैं समझाऊंगा अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में, वो मेरे पर्सनल नोट्स रहेंगे जो कि मैं हिंदी में समझाऊंगा। उसको आप चाहे आप इजीली समझ सकते हो। उसको समझ के आप अगर एग्ज़ाम देने जाए ना, इजीली आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस, जैसे कुछ भी कोई भी चीज़ का बिजनेस है, मीन्स तो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस होगा। तो ये सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है, इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट करने से कोई फ़ायदा है, क्या कोई हमें मीन्स कि हम फाइनेंशियल कुछ हमारा बेनिफिट्स है, इसमें हम क्या इन्वेस्टमेंट से कुछ ज़्यादा ला रहे हैं। अगर मतलब समझिए कि जैसे कि वो जो पैसा हमने बिजनेस में मतलब प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, अगर हम बैंक में डालते तो हमें बैंक से कितना इंटरेस्ट मिलता, क्या उससे ज़्यादा इसमें कुछ बेनिफिट्स हो रहा है। और बिजनेस में बेनिफिट्स आपको कब मिलता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में मिलता है। शॉर्ट टर्म में तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब कि आपको तुरंत ही बिजनेस डाले तुरंत ही प्रॉफिट तो होएगा नहीं जल्दी। तो ये लॉन्ग टर्म हम लोग 4-5 साल वेट करते हैं। तो ये एक होता है। तो बिजनेस केस हम यही सब स्टडी करते हैं। और हम पहले चेक करते हैं। हाँ, तो पहले हम एकदम क्लियरली चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिलीवरल प्रोजेक्ट मस्ट आउटवेट कॉस्ट और इंक्लूडेड डेवलपमेंट ऑपरेशनल। तो इसमें यही दिखाया गया है कि बेनिफिट्स अगर बिजनेस के कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये हम इसमें प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। मीन्स इन्वॉल्व हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और हाँ, हम लोग को पहले जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम जितने भी लोग को मतलब प्रोजेक्ट में लेना है और हम प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है हमारा कारण, बिजनेस क्या हमारा बिजनेस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हम क्यों बिजनेस केस को स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपका हो गया। 2 पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले में आप ये बता सकते हो हमें फाइनेंशियली अगर बेनिफिट होगा तो हम बिजनेस केस का यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं यूज़ करेंगे। मतलब बिजनेस केस का यूज़ मीन्स प्रोजेक्ट हम बनाना चालू करेंगे अगर हमारे कंपनी को। और सेकंड पॉइंट, अगर हमारे कंपनी को कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है करना। मान लीजिए कॉल सेंटर्स में अगर आपका कॉलिंग का कुछ सिस्टम्स नहीं है तो आपको फीचर्स लाना पड़ेगा, मीन्स वो प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम करोगे वो आप किस मतलब कि आपको क्या क्यों ज़रूरी है कि आपका कस्टमर से कांटेक्ट ख़राब हो रहा है, अगर आप कॉल सेंटर से वैसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक ये सिस्टम लाने के लिए आपको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। तो यही आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है जस्टिफिकेशन। और ये भी चेक करना है कि वहाँ पे हम लोग का बिजनेस रिस्क कितना है। हाँ, ये थर्ड पॉइंट है। अगर समझ लीजिए बिजनेस का रिस्क कितना है, बिजनेस में कोई रिस्क है कि नहीं, अगर ये प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं तो ये सब चीज़ हम बिजनेस केस में करते हैं। तो बिजनेस केस में पूरे यही 3 पॉइंट आप फर्स्ट लिखिए। उसके बाद इसके कंटेंट्स क्या है, कंटेंट समझ लो। कंटेंट्स तो बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन देना है कि कंटेंट्स बिजनेस केस को कैसे करते हैं। बिजनेस केस में इंट्रोडक्शन देना है आपको कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है आगे। इंट्रोडक्शन में आपको बता देना। उसके बाद आपका पर्पस क्या है वीडियो पर, प्रोजेक्ट बनाने का, मीन्स उसका स्कोप क्या है, पूरे मतलब वो। और
मार्केट, द मार्केट ये थर्ड एस सी है, मतलब कंटेंट, दो कंटेंट देखना हमने, प्रपोज प्रोजेक्ट उसका स्कोप्स क्या है उसमें, और इंट्रोडक्शन पहला, जो कि इसमें आपको बताना है कि आपने प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। थर्ड, द मार्केट। मार्केट मीन्स हमने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमें मार्केट का ट्रेंड फॉलो करके करना रहेगा। आजकल की ट्रेंडिंग जैसे कि अलग फील्ड्स में कुछ भी रहती हो, हमें हर चीज़ का ट्रेंड एक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है कि जो चीज़ ट्रेंड चल रही है हम वैसे ही चलेंगे। क्या प्रोजेक्ट हमारा ट्रेंड से है, और फिर बेनिफिट, बेनिफिट कितना है उस प्रोजेक्ट का। फिर आता है कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट जो लगा वो डालो, बेनिफिट जो है वो डालिए। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो सब पूरा काम करके हुआ, ये काम को जो मिलाने के बाद जो होता है, तो पूरा फाइनेंशियल कितना खर्चा हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, कितना रिसोर्सेज का हुआ, ये सब हम इसी में देखते हैं। तो बिजनेस केस कुछ नहीं था, बिजनेस केस इजी है, बट आपको ये टेक्स्ट बुक में इतना अलग मेथड दिखेगा ना तो आप नहीं समझ पाओगे। इसके लिए मैं लेक्चर सीरीज चालू किया हूँ एस पी एम्स का, मतलब कि अभी देखोगे ना आप टी वाई बी एस सी आई टी इसका सब नोट्स से रीड करके पढ़ा रहे हैं। अगर आपको चैलेंज देता हूँ, अगर कोई इतना इजीली हिंदी में आपको बताने वाला ऐसा चैनल मिल जाए तो प्लीज़ रिफर में। मैं भी अपने एग्ज़ाम के टाइम में भी इसी टेंशन में भी कुछ पढ़ नहीं पा रहा था कि मैं सोचा था कि, बट ऑल द बेस्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, और कुछ गलती हुई रहेगी तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। थैंक यू।